अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कंबो फूड्स। आज हम आपको जो बनाना सिखाएंगे उस सालन का नाम है शलजम गोश्त। शलजम गोश्त में आप मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं। इसमें हम आज मटन बनाएंगे। मटन को थोड़ा बॉईल करना पड़ता है और अगर बीफ है तो उसको ज़्यादा देर के लिए बॉईल करेंगे। इसमें जाएंगे आधा किलो शलजम, 1 पाव हड्डी वाला गोश्त जिसको हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और इसका पानी आपने वेस्ट नहीं करना जिस पानी में आपने बॉईल किया है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, 3 अदद टमाटर, अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच सूखा धनिया, आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, सब्ज़ मिर्च जाएगी इसके अंदर, सूखी मेथी डालें खाने का चम्मच, अगर आपके पास धनिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं। शलजम छील के हमने काट ली हैं, छोटे साइज़ के शलजम लेंगे तो जल्दी गलेंगे, ठीक है। प्याज काट लिया हमने, टमाटर को हमने चॉप कर लिया इस तरीके से। 1 बड़ा चम्मच ऑयल का डाल के इसको हल्की आंच पे गर्म कर लिया। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज हमेशा गर्म ऑयल में डालें, ठंडे ऑयल में कभी भी आपने प्याज नहीं डालें। अब इन प्याज़ों को हम ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे पहले। इस स्टेज पे लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दें। प्याज पूरी तरीके से ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे और टमाटर डाल के इसको भूनेंगे। भूनते हुए हमेशा आपने आंच जो है वो दरमियानी रखनी है, कभी तेज़ नहीं करनी। जब टमाटर और प्याज यकजा हो जाएं तो इसमें हम शलजम डाल देंगे और शलजम डाल के आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ी देर भूनने के बाद जो गोश्त, जिस पानी में हमने गोश्त बॉईल किया था वो वाला ही पानी इसमें डाल देना। तकरीबन 2 कप होगा ये। और इसको थोड़ी देर के लिए ढकना है, तकरीबन 20 मिनट के लिए आप इसको ढक लें। 20 मिनट हल्की आग पे ढकने के बाद ये शक्ल आपके सामने आएगी। ये देखें शलजम गल गए हैं। अब इस स्टेज पे अब इसमें हम तमाम मसाले ऐड करेंगे। नमक, मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और गरम मसाला, ज़ीरा। जितनी क्वांटिटी आपको बताई थी उतनी क्वांटिटी में हमने इसको ऐड कर दिया और इसको हमने अच्छी तरह और भूनना है और इसको हमने मैश करना है। सारे शलजम्स को हमने अच्छी तरह मैश कर लिया। अब हम इस स्टेज पे मटन ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरीके से आपने भूनना है और इतना भूनना है जो बाकी का पानी बचा है वो भी खुश्क हो जाए। सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देंगे इस टाइम पे और इसको भूनते रहेंगे खुश्क होने तक। इतना भूनना है कि ऑयल किनारों पे आ जाए। भूनते हुए आपने बिल्कुल दरमियानी आग रखनी है, ठीक है। अब ये इस तरह से तैयार हो गया। अब इसमें हम मेथी डालेंगे, सूखी मेथी इसके जायके को और दुबाला कर देगी। मेथी डाल के अब इसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल आपने ढकना है और फिर ये सर्विंग के लिए तैयार होगा। ये आपके सामने शलजम गोश्त बिल्कुल तैयार है। अगर आप इस तरीके से शलजम गोश्त को बनाएंगे तो ये बहुत लजीज बनेगा। इसमें कोई हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, कोई इसमें तुर्श जायका नहीं आएगा और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा।